लोकसमति न्यूज में आज देखिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। श्रीगंगानगर में धूमधाम से मनाई जाएगी हनुमान जयंती। नशे के खिलाफ जन जागृति कार्यशाला का आयोजन। आईपीएल फैंस के लिए बीकानेर में स्थापित होंगे फैन पार्क। देखिए तमाम सभी खबरें लोकसमति न्यूज बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं अजय स्वामी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस का गुस्सा कम होता नजर नहीं आ रहा है। श्रीगंगानगर में कांग्रेस के जिला प्रभारी जिया उर रहमान, विधायक राजकुमार गौड़, पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, राज्य मंत्री पवन गोदारा, पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए बताया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस की ओर से अप्रैल महीने में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और कांग्रेस की ओर से पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया जाएगा। प्रभारी भी हूँ, तो मैं कार्यक्रम जो हम आने वाले समय में लगातार जो कार्यक्रम करेंगे उस संबंध में पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा। हम लोग इस पूरे आगामी अप्रैल में जय भारत सत्याग्रह का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राहुल जी के साथ जो हुआ, एकजुटता के साथ हम पूरी कांग्रेस के लोग उनके पक्ष में और जो उनका अयोग्यता हुई उसके खिलाफ जय भारत सत्याग्रह का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। 29 मार्च जो गई, इससे 8 अप्रैल तक हम लोग सभी ब्लॉक और मंडल स्तर पर नुक्कड़ सभाएं करके जनता के बीच में जाएंगे और सब लोगों को इस बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से जैसे ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर भी और मीडिया अभियान के तहत भी ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। इसी प्रकार जैसे आज का 31 तारीख जो है, सभी जिला मुख्यालयों पर हम लोग जो हमारे राज्य स्तरीय नेता हैं वो सभी जिले के हमारे जो प्रमुख नेतागण हैं उनके साथ लेकर के प्रेस वार्ता करेंगे। इसी कड़ी में ही आज की प्रेस वार्ता है। इसको थोड़ी सी इसमें हमने, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता संभाग स्तरीय सम्मेलन भी चल रहे हैं, तो कई जगह 2 तारीख तक 3 तारीख तक भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा 1 अप्रैल या 2 अप्रैल 3 अप्रैल तक हम मंडल स्तर पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें हमारे जिला स्तर के जो सारे नेता हैं वो ब्लॉक अध्यक्षों के साथ करेंगे। तो जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ब्लॉक स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 3 अप्रैल से हम एक कार्यक्रम और शुरू करेंगे जो हमारे अग्रिम संगठन और प्रकोष्ठ है, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI और इनके साथ जितने भी हमारे प्रकोष्ठ विभाग हैं, ये सब लोग पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखेंगे और ये पोस्ट कार्ड अभियान की भी शुरुआत 3 अप्रैल से की जाएगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस अप्रैल महीने को सत्याग्रह मास के रूप में मनाएगी। इसी को लेकर बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की ओर से किया गया। ऊर्जा मंत्री भाटी ने बताया कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस की ओर से अप्रैल महीने में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे महीने धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि का आयोजन किया जाएगा। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले मंत्री भाटी। केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके देश में अलोकतांत्रिक लगातार निर्णय किए जा रहे हैं, विपक्ष में केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने वाले तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ अपनी केंद्र की जो एजेंसियां हैं, CBI, इनकम टैक्स और ED का लगातार पिछले काफ़ी टाइम से केंद्र सरकार के द्वारा लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देखिए कि किस प्रकार से LIC का, SBI का वो पैसा जो एक गरीब आदमी का, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति का पैसा LIC और SBI जैसी संस्थाओं में इन्वेस्ट किया जाता रहा है हमेशा, और लोगों की भारत के लोगों का इस पर विश्वास भी है। वो पैसा
अडानी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है बड़ी मात्रा में। और जब ये खबर आती है कि अडानी के जो शेयर्स हैं उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो ग्रोथ दिखाई गई है वो एक तरह से बोगस है, और उसकी वजह से जो अडानी के जो शेयर हैं उनकी वैल्यू एकदम से गिर जाती है। देश के लोगों में पिछले काफ़ी टाइम से बड़ी चिंता है कि हमारा पैसा जो हमने LIC और SBI में लगाया आज वो खतरे में आ गया है। राहुल गांधी जी सहित जो हमारे विपक्षी दल के नेता हैं, सांसद हैं, वो पार्लियामेंट में लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये जो अडानी का घोटाला हुआ है इसकी जांच कराने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC बनाई जाए और उसकी एक उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को आगे आकर के संसद में बयान देना चाहिए इस संबंध में, और देश के जो लाखों करोड़ों निवेश करता है, जिन्होंने LIC में SBI में पैसा निवेश किया है, उसकी गारंटी भी केंद्र सरकार को देनी चाहिए कि इनका पैसा सुरक्षित रहेगा, और केंद्र सरकार इसका भरोसा भी उन लोगों को दिलाए जिनके ऊपर आज, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उनके ऊपर आज चिंता, परिवार में चिंता एक तरह से माहौल है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि अभी थोड़े समय पहले सूरत के एक माननीय न्यायालय के द्वारा राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है किसी पुराने मामले में, और उस मामले में जैसे ही राहुल जी को सजा सुनाई जाती है, आनन फानन में तुरंत फुरत में राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है 8 साल के लिए समाप्त कर दी जाती है, उनको सांसद के पद से हटा दिया जाता है। देश के इतिहास में एक तरह से ये काला धब्बा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस प्रकार से किसी व्यक्ति को। वहीं जेतसर में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेद्दर का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जेतसर की पुरानी धान मंडी प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां राज्य मंत्री डूंगर राम गेद्दर का स्वागत किया गया। सर्व समाज और कुम्हार समाज ने फूल मालाओं से माल्यार्पण कर साफा पहनाकर गेद्दर का स्वागत किया। आपको बता दें कि मंत्री गेद्दर के साथ अनूपगढ़ पंचायत समिति के भूतपूर्व प्रधान परमजीत सिंह रंधावा, PCC सदस्य परशुराम भाटिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। भरी होने के बाद 1 करोड़ 4 लाख परिवारों के बिजली के बिल 0 आने वाले हैं। अब बताओ, 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को तो डायरेक्ट इस बिजली का लाभ आपको मिल गया। यदि आपका ट्यूबवेल का कनेक्शन है, कृषि कनेक्शन है, तो 2000 यूनिट भरी करने के बाद अब ट्यूबवेल का बिजली का बिल भी आपको भरना नहीं पड़ेगा। ट्यूबवेल का बिजली का बिल आपका बीरो का बिल्कुल 0 हो गया। यदि आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो 8वीं तक के बच्चों के लिए ड्रेस फ्री कर दी, ड्रेसों की सिलाई का पैसा भी, दूध भी यानी राजस्थान सरकार की तरफ से, और इस तरह से 12वीं तक की शिक्षा फ्री करके, और आप लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर आपको बहुत ज्यादा मजबूत करने का काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया है। और जो चिरंजीवी योजना है, आप लोग नेट उठा के देख लो, आप नेट पे सर्च करो, ऐसी योजना विश्व में कहीं नहीं है। इंडिया की बात छोड़ो, चिरंजीवी जैसी योजना विश्व में कहीं नहीं है। अगली खबर बीकानेर से। IPL के मुकाबले देखने के लिए इस साल भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने देश के 45 शहरों में फैन पार्क स्थापित किए हैं, जहां फैंस अपनी पसंदीदा टीम के मैच लाइव माहौल में देख सकेंगे। इसी तरीके से बीकानेर में भी ये फैन पार्क स्थापित किया गया है। बीकानेर में 1 व 2 अप्रैल को शार्दुल क्लब में फैन पार्क स्थापित किया जाएगा। BCCI की ओर से फैन पार्क के प्रभारी एल्विन गायकवाड़ ने बताया कि बीकानेर में 2 दिन तक दर्शक अपनी पसंदीदा टीम के लिए मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। वही चर्चा करेंगे श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन L ब्लॉक हनुमान मंदिर श्रीगंगानगर में किया गया। इस प्रेस वार्ता को बजरंग दल राजस्थान के क्षेत्रीय संयोजक किशन प्रजापति ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में हनुमान जयंती पर निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा की जानकारी दी गई। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मोहन लाल ग्रोवर ने बताया कि 6 अप्रैल वार गुरुवार को शाम 4 बजे श्री हनुमान जयंती पर आयोजित होने वाली भव्य शोभा यात्रा
सुखाड़िया सर्किल पर गोपी राम गोयल की बगीची से शुरू होगी। इस अवसर पर 30 से अधिक झांकियां देखने को मिलेगी। शोभा यात्रा में महिलाओं के लिए लाल, पीला, गुलाबी और केसरिया रंग का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार पुरुष सफेद कुर्ते पजामे के साथ केसरिया पगड़ी पहनकर शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा गोपी राम गोयल की बगीची से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरेगी। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा और शोभा यात्रा ललिता शास्त्री विद्यालय से मुड़कर नेहरू पार्क में विसर्जित होगी। अगली खबर श्री गंगानगर से। नासूर बने नशे के खिलाफ श्री गंगानगर में आज कोतवाली पुलिस थाना की ओर से जय भारत पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला को संबोधित नशा मुक्ति डॉक्टर रविकांत गोयल ने किया। उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 37% लोग नशे का सेवन करते हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके घरों में 2 जून की रोटी भी सुलभ नहीं है। जिन परिवारों के पास रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जरा सुबह शाम खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके मुखिया मजदूरी के रूप में जो कमा कर लाते हैं वह शराब और दूसरे नशों में फूंक डालते हैं। इस दौरान थानाधिकारी की और इस दौरान शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि समाज सेवी मुनीश कुमार लड्डा ने कहा कि नशा अमर बेल की तरह बढ़ते हुए नौजवानों की जिंदगी के मजबूत पेड़ को समूल नष्ट करने को आमादा है। इस दौरान नशा मुक्ति के लिए शपथ भी दिलाई गई।